गुड मॉर्निंग सी यू स्कूल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों? चलो हिंदी सीखें। और आज हम हिंदी में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्राएं सीखेंगे और उनसे बनने वाले शब्द सीखेंगे। देखो बच्चों, हमने आ और ई की मात्रा और उनसे बनने वाले शब्द सीखे। आज हम ई की मात्रा सबसे पहले सीखेंगे। ये है ई, ह्रस्व ई, और इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी। किसी भी व्यंजन में अगर ये ह्रस्व ई ऐड होती है, यानी उस व्यंजन में ये ह्रस्व ई मिलती है, तो उस व्यंजन को इस तरह की मात्रा लगती है। ये ह्रस्व ई की मात्रा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क लिया है यहाँ पे। ये क आधा है, इसमें ई मिलता है तो क से की बनता है और इस ह्रस्व ई की मात्रा लगती है। ये ई नहीं दिखता लेकिन उसकी मात्रा दिखती है। इस मात्रा से पता चलता है कि इस क में ई की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं व से वजन। व में ई मिलता है तो व का बनता है वी। अभी देखो बच्चों, शब्द कैसे बनते हैं। जैसे कि चित्र। चित्र में च, ई की मात्रा और त्र। उसी तरह से दिन, द, ई की मात्रा और न। इस तरह से दिन शब्द बना और इस तरह से चित्र शब्द बना। इसी तरह ई की मात्रा लगने पर व्यंजन में इस तरह की मात्रा लगाई जाती है और इस तरह से शब्द बनते हैं। जिस तरह से हमने ह्रस्व ई सीखी, उसी तरह से अब हम दीर्घ ई सीखेंगे। देखो, ये है दीर्घ ई। जिस तरह से ह्रस्व ई की मात्रा लगती है, उसी तरह से दीर्घ ई की भी मात्रा लगती है। जैसे कि आधा ग, उसमें बड़ी ई मिल गई तो ग का बना गी। प, बड़ी ई तो प का बना पी। और ये है ई की मात्रा। इस तरह से लगाई जाती है। जिस व्यंजन में बड़ी ई ऐड होगी, जिस व्यंजन में बड़ी ई मिलेगी, उस व्यंजन को ऐसी मात्रा लगेगी। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है दीदी। यहाँ पे दोनों द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। कैसे बना ये शब्द? द, पूरा द, बड़ी ई की मात्रा यानी दी, और फिर दूसरा द और उसमें भी बड़ी ई की मात्रा यानी दी, दीदी। नदी, न, पूरा न, इसमें अ ऐड हुआ है इसलिए ये आधा नहीं है, पूरा है। न, द और द के अंदर ई की मात्रा यानी दी, तो हो गया नदी। अब देखते हैं ह्रस्व उ। जिस प्रकार दो ई है ह्रस्व ई दीर्घ ई, उसी प्रकार दो उ है ह्रस्व उ दीर्घ उ। तो ये है ह्रस्व उ और ये है उसकी मात्रा। जिस व्यंजन में ह्रस्व उ मिलेगा, उस व्यंजन को ये मात्रा लगेगी। जैसे कि म, ये म आधा है, उसमें उ ऐड होता है, उ मिलता है तो म का बनता है मुँह। और उस म में ह्रस्व उ की मात्रा मिलने पर बनता है मुँह। ये है च। ये आधा च है, उसमें उ की मात्रा लगेगी, उ ऐड होगा तो बनेगा च का चू। ये उ की मात्रा लगती है। अब दो शब्द देखते हैं। जैसे कि शुभ। शु शब्द में श, उ की मात्रा और भ, तो बनेगा शब्द शुभ। पुत्र, प, उ की मात्रा, त्र, पुत्र। तो इस प्रकार ह्रस्व उ, उसकी मात्रा और कैसे शब्द बना वो सीख। देखो बच्चों, उ, बड़ा उ, दीर्घ उ। दीर्घ उ ऐसे लिखा जाता है और उसकी मात्रा इस प्रकार होती है। जैसे कि द, उ मिला हुआ है, द में उ मिला तो द को उ की मात्रा लगी और द का बना दू। इसी प्रकार फ में बड़ा उ ऐड हुआ, फ से मिला बड़ा उ तो बना फ का फू। ये है बड़े उ की मात्रा। अभी देखो शब्द में कैसे लगता है। जैसे कि पहला शब्द है दूध। इस द में बड़े उ की मात्रा है, द, बड़े उ की मात्रा और ध, तो शब्द बना दूध। फूल, फ, बड़े उ की मात्रा और ल, तो बना फूल।
इस प्रकार बड़े ऊ की मात्रा लगने पर शब्द बने। तो आज हमने ई ह्रस्व ई की मात्रा शब्द, बड़ा ई दीर्घ ई की मात्रा और शब्द, और उसी प्रकार ह्रस्व ऊ की मात्रा और शब्द, और दीर्घ ऊ की मात्रा और शब्द, ये सीखा।